और मेरे अकीदे की वजाहत अब मुझसे मत मांगो। या रसूल अल्लाह का नारा सिर्फ भारत में नहीं लगता, बल्कि इस वक्त फलस्तीन में भी बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले या रसूल अल्लाह का क्या आवाज दे रहे हैं। तारीख का यह अटूट हिस्सा है। इस्लाम की अजमत के लिए, दीन मुस्तफा की सदाकत के लिए मुनाफिकों के घरों से कोई नहीं निकला है। जब भी निकला है तो ईमान वालों माओं के आंचलों से निकला है। इस वक्त पूरी दुनिया में 2 मॉनिटर लगे हुए, एक तरफ कुफ्र का, दूसरी तरफ इस्लाम का। 2 पर्दे हैं। एक पर्दे पर कुफ्र अपनी पूरी तमन्नाई के साथ, इस्लाम के उन गरीबों को आंख दिखा रहा है। ये कहकर आंख दिखा रहा, तुम गरीब हो, खड़ा कैसे होवोगे। सत्ता और इख्तिदार में तेरी कोई वकात नहीं, तुम चलोगे कैसे। पूरी दुनिया में तेरे पास कोई इंटरनेशनल कंपनी नहीं, तुम जियोगे कैसे। तुम्हारे पास कोई ऐसा मुल्क नहीं जिस मुल्क का हुक्मरान तेरे लिए कभी तड़पता हो या सुलगता हो। तवज्जो चाहूंगा अहले फिक्र। इस्लामी जमहूरिया मुल्क का बोर्ड तो मिलेगा, लेकिन हुक्मरानों के वजूद में इस्लाम की रूह नहीं मिलेगी। इस्लामी जमहूरिया के बोर्ड में कुरान की आयतें तो मिलेगी, लेकिन उन आयतों की सही तशरीह करके रूह को जवान करने वाला कोई इमाम अहमद रजा नहीं मिलेगा। अरे खड़े होकर पहले नारा लगाइए, पहले खड़े होकर बेदारी के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत कायदे तहरीक बेदारी अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी। बैठ जाओ, बोल दो, बोल। मैं क्या कह रहा था। इस्लामी जमहूरिया मुल्क का बोर्ड तो मिलेगा, लेकिन लंबे जुब्बे और सरों पर दुपट्टा ओढ़ने वालों के वजूद में सलाहुद्दीन अय्यूबी की जुरात नहीं मिलेगी। मुस्तफा जाने रहमत के नालैने पाक के सदके पेट्रोल डॉलर निकालने वाले सौदागर तो मिलेंगे, लेकिन मुस्तफा के शहर तैयबा की मोहब्बत में तड़पने वाला नूरुद्दीन जंगी का जिगर नहीं मिलेगा। तवज्जो चाहो। कुफ्र के पर्दे पर तहरीरें दिख रही, कुफ्र के पर्दे पर तजवीजें दिख रही, कुफ्र के पर्दे पर बोतल में भरा पानी दिख रहा, कुफ्र के पर्दे पर, कुफ्र के पर्दे पर जुल्म कैसे हो नक्शे बनाए गए। लेकिन कुर्बान जाओ, तारीख का यह अटूट हिस्सा है। इस्लाम की अजमत के लिए, दीन मुस्तफा की सदाकत के लिए मुनाफिकों के घरों से कोई नहीं निकला है। जब भी निकला है तो ईमान वालों माओं के आंचलों से निकला है। और मेरे अकीदे की वजाहत अब मुझसे मत मांगो। या रसूल अल्लाह का नारा सिर्फ भारत में नहीं लगता,
बल्कि इस वक्त फलस्तीन में भी बैतुल मुकद्दस की आजादी की जंग लड़ने वाले या रसूल अल्लाह का क्या आवाज दे रहे हैं। शेर की दहाड़ है, आगाज़ी मिल्लत की ललकार है। या रसूल अल्लाह, जिसके यहाँ कहना शिर्क है, मैं उनको दो टुक कहता हूं, ये नेमत और ये तौफीक तुझको रब नहीं देगा, ये नेमत तो रब उसको देगा जो उसके महबूब से मोहब्बत करने वाला होगा, जो उसके नबी से इश्क करने वाला होगा। अमा हमारा वजीफा इश्क तो यह है कि जब गुंबदे खजरा पे नजर पड़ती है और जब मेरी जाने खंजरों के नीचे आती है तो अहले इश्क पुकार के कहता है, जान दी हुई उसी की थी, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी मिल्लत। इसलिए थोड़ी देर आपको सुनना पड़ेगा। कितने लोग सुनोगे? पीछे वाले तो मोहब्बत से बोल दो जोर से, या रसूल अल्लाह। अब यहां रुककर एक बात अर्ज कर दो। शायर इस्लाम नदीम फैजी को आपने सुना भी देखा भी। ये सुनने की भी चीज है, देखने की भी चीज है। मैं हमेशा कहता हूं कि बाबू काला कपड़ा बांध के रखो, वरना हमें डर है कि पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि ये सब मेरे अजीज हैं और ये सब झारखंड में हमारी मजबूत लाठी है। सब बड़े से बड़े रोस्तमों को ये लोग जुमलों से ऑपरेशन करके टाका लगा देते हैं। तो सुनेंगे तो अब आइए जरा सा देखिए, दो पर्दा है, एक कुफ्र का, एक इस्लाम का। जोर से बोलो, अब आ रही है बात। जोर से बोलो, अब आ रही है बात। कुफ्र के पर्दे पर व्हाइट हाउस है, इस्लाम के पर्दे पर करबला का फुरात है, कुफ्र के पर्दे पर बेटन है, इस्लाम के पर्दे पर दस्तगीर पीराने पीर अब्दुल कादिर है, कुफ्र के पर्दे पर सऊदिया के दल्ले हैं और इस्लाम के पर्दे पर नूरुद्दीन जंगी की औलादें हैं। फैसला इसी के बीच होना है, फैसला इसी के बीच होना है। रिसर्च इस पर हो रहा है। गाजा में पानी बंद है, हिम्मत टूट क्यों नहीं रही? गाजा में रोटी बंद है, भूख से लोग मर क्यों नहीं रहे? गाजा में जख्मी पड़े हुए हैं, चीख निकल रही है, लेकिन लोग सिलेंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? गाजा में बेटियां बच्चों को गोद में लेकर कब्रिस्तान जा रही हैं, माँ की हिम्मतें टूटती क्यों नहीं है? तो गाजा का ईमान वाला पुकार के कहता है, फलस्तीन वाला, हमें मत देखना, हमें देखने की गलती मत करना। तुम मेरी गुर्बत देख रहे हो, मैं करबला का मैदान देख रहा हूं। तुम मेरी मुफलिसी देख रहे हो, मैं करबला का मैदान देख रहा हूं। तुमने फुरात देखा है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ उठाकर या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब जहन को यही रोक लो। कुफ्र बचाने वाले पूरी ताकत लगा दिया, हम जाएंगे। क्या बात है काजी साहब, कुफ्र वाले पूरी ताकत लगा दिया, हम जाएंगे। लेकिन भारत का ईमान वाला कह रहा है, तुमसे निपटने के लिए वही वाले काफी हैं, हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब 22,000 को 72 निपटा सकता है
तवज्जो चाहो। जब पूरी दुनिया को 313 निपटा सकता है, जब पूरी दुनिया के नबी के दुश्मनों को एक इमाम अहमद रजा निपटा सकता है, हिम्मतें तोड़ने के लिए पूरी ताकत लग गई। लेकिन फलस्तीन के ईमान वालों, तेरी हिम्मत को सलाम। बलियाबी पर रोज मीडिया ट्रायल चल रहा है, सुपारी ले रखा है दलालों ने अमेरिका के, और रोज गला फाड़ के कहते ये भड़काते हैं। मैं पूछता हूं, मां दूध पिलाई और इजराइल के हुकूमत और सिक्कों में बिके नहीं हो, और इतनी हिम्मत है तेरे वजूद में, तो जरा गाजा में जाके दिखा। लाशें बिखरी हैं, हिम्मत नहीं टूटी है, बेटे लूटे हैं, ईमान नहीं लूटा है, वजूद के हिस्से बने हैं, नबी का इश्क कहीं से कमजोर नहीं हुआ। आज भारत की गलियां नहीं, फलस्तीन का मैदान भी या रसूल अल्लाह का नारा लगा रहा है। लगा जोर से, लगा जोर से, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 गाज़ी मिल्लत। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम, सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। निकल आए हैं सोशल मीडिया पर कुछ खरीदे हुए मौलवी, निकल आए हैं सऊदिया के ज़कात खोर कुछ, निकल आए हैं यहूदियों के दल्ले। याद करो वो तारीख जब इन यहूदियों ने मदीने तैयबा में किराए का घर लिया था, और किराए का मकान लेकर के जिस मकान में थे अंदर अंदर सुरंग बनाते थे। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की, सुरंग बनाते थे, दिन भर मिट्टी खोदते थे, रात को मिट्टी बाहर फेंकते थे। खोदते खोदते ये खबीस इस्राइल के यहूदी मेरे आका करीम के जिस्म अतहर के करीब जा चुके थे, मेरे आका के जिस्म अतहर के करीब जा चुके थे, यानी गुंबदे खजरा के अंदर दाखिल हो चुके थे। और इनकी तारीख ये थी, मंसूबा ये था कि रसूल अरबी को गुंबदे खजरा से निकाल लिया जाए। पूरा दिन ये मेहनत करते थे। माफ करना, उस दौर के हुक्मरान को किसी मुल्क के आईबी या सीबीआई ने खबर नहीं दी। बोल सकता है तो बोल, जमीर में जिंदगी है तो बोल। ईडी ने खबर नहीं दी, शाहे वक्त को होश में अमेरिका का इंटेलिजेंस नहीं लाया, बल्कि रसूल रहमत ने बशारत दी। बोल यार, बोल यार, बोल यार। ईमान मजबूत कर। अगर कोई हरामखोर मेरे नबी को मुर्दा कहे, बक्कल उतार दो, बता दो तेरा बाप मरा हुआ हो सकता है, मुस्तफा की जात को मौत नहीं आ सकती। नबी रहमत के रोजे के करीब, यानी मिट्टी निकाल निकाल करके ये यहूदी मेरे आका के जिस्म अतहर के करीब जा चुके थे।
नबी रहमत ने बशारत दी, आकाए करम ने बशारत दी। दो आए हैं जो मेरे जिस्म के करीब अब आ चुके हैं, उनकी नीयत सही नहीं है, उन्हें पकड़ो। एक रोज ख्वाब में बशारत, दूसरे रोज ख्वाब में बशारत, तीसरे रोज आकाए पाक ने उन दोनों यहूदियों की सूरत दिखा दी। अरे बोल बोल बोल, इन दोनों की सूरत दिखा दी। देखिए भैया, उस वक्त का बादशाह हर घर की तलाशी लेने लगा। जब लिया तो जिस रूम में दाखिल हुए, देखा कि उसी रूम से एक सुरंग बनाए हुआ है जो आकाए करम के रोजे अतहर तक नहीं, जिसमें पाक के करीब जा चुका है। उन्हें गिरफ्तार किया गया। याद रखना, जमीन के टुकड़ों की जंग नहीं है, जमीन के हिस्सों की जंग नहीं है। अमा जमीन बनाई हुई तो मेरे रब की है, मुल्क और सरहदें तुमने बनाई है, वरना मार्केट के खुदाओं में कहां दम। जो खुद न बन सके वो जमीन कहां से बनाए। काशी गुफ्तगू कहीं और हुई होती। बोल दो बोल दो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हो। जो मार्केट का खुदा खुद न बन सके, वो भी बना है तो रब की जमीन से। उसके मुजस्समे में भी जो पानी लगा है वो किसी बाबा का नहीं लगा है, रब के बनाए हुए पानी का इस्तेमाल हुआ। कमाल है। जमीन मेरे रब की, पानी मेरे रब का, पुआल है किसान का। बांस है भिट्ठे का, बन गया माबूद, लग गई कीमत, टोटल औकात यही है। लेकिन याद रख, हम ईमान वाले हैं। राह चलते अगर कुरान करीम तो कुरान करीम, अगर किसी कागज के टुकड़े पर सिर्फ लफ्ज अहमद या मोहम्मद मिल जाए जमीन पर, तो चाहे जितनी जल्दी में कोई मेरा जवान क्यों न हो, नजर पड़ते ही वहीं ब्रेक लगा के उतरता है। गर्द कितनी पड़ी है ये नहीं देखता, पहले चूमता है। वाह 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 वाह। बोल यार बोल यार, पहले चूमता है। इसमें मोहम्मद है चूमा जाएगा, इसमें अहमद है चूमा जाएगा। इस नाम पाक में शफा भी है, बरकत भी है। इसमें पाक में शफा भी है, बरकत भी है, मगफरत भी है, राहत भी है, सुकून भी है, निजात भी है। अगर ये लफ्ज मोहम्मद न होता तो न हम होते न तुम होते। अगर ये लफ्ज मोहम्मद न होता न कायनात होती न आदम होते। अब ज़हन को करीब करना। जब पकड़े गए दोनों, जब पकड़े गए दोनों, तो इसकी खबर बादशाह को किसी एजेंसी ने नहीं दी, किसी फौज ने नहीं दी, किसी आईबी और इंटेलिजेंस ने नहीं दी। अब आप सोच ले और फैसला कर, बक्कल उतार दो उन हरामखोरों का। जो हरामखोर मेरे नबी को मुर्दा कहते, टटुआ पकड़ के पूछ।
कि जब यहूदियों ने मदीने में किराए का मकान लेकर मेरे आका के जिस्म पाक के करीब पहुंचा था, तो उस वक्त के सऊदिया के हुक्मरानों की किसी एजेंसी ने खबर नहीं दी। आकाए रहमत ने हुक्मरानों को जगा के कहा, उठ। जोर से जोर से जोर से जोर से। सुभान अल्लाह। लेकिन सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा रे, सिर्फ नारे से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी औलादों को की तरबियत दो। हजरत काजी साहब क़िबला, किसी ने स्पेशली मेरे पास एक विजुअल भेजा है, वो भी अल जजीरा के, उससे निकाल के भेजा। देखने के बाद बलिया भी की कैफियत बदल गई, और अंदर अंदर मैं सर ढूंढते रहा। जब इस तरह के हालात होंगे तो हम क्या करेंगे? जब सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा तो उस वक्त मेरे वजूद की क्या औकात होगी? घर का सब लुट चुका है, सब लुट चुका है। जिस बच्चे का बाप आंखों के सामने शहीद हुआ हो, जिस बच्चे की मां अपने शौहर के जनाजे के करीब खड़ी हो, उसे लग गई हो गोली, वो भी शहीद हो चुकी हो, जिसका भाई दम तोड़ चुका हो, उस बाप का 7 से 8 साल का बच्चा कुरान की तिलावत कर रहा, टूटे हुए मकानों के मलबे के पर खड़ा होकर, और पढ़े जा रहा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बलिया भी अर्ज करता, मेरे उलमा जुमा के खुतबों में, स्टेज से, मजहबी जलसों से रोज तकरीरें कर रहे हैं, अपनी औलादों को की तरबियत करो, अपनी औलादों को तरबियत दो। तुम्हारी औलादे शराबी ना बने, नमाजी बने। तुम्हारी औलादे और या तस्वीरें ना देखे, कुरान के औराक देखे। जिस दिन तुम अपने घर में इस्लाम का पर्दा खड़ा कर दोगे, इसी पर्दे पर सब्र भी होगा, शुक्र भी होगा, सदाकत भी होगी, अदालत भी होगी, सखावत भी होगी, शुजाअत भी होगी, हिम्मत भी होगी, जुरात भी होगी, इसार भी होगा, खुलूस भी होगा। और ये सब होने के लिए जो बुनियाद है वो ये है कि नबी का सच्चा इश्क होना चाहिए। मज़ारों पर कई लाख की चादर चढ़ाकर अपनी औलादों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते हो। मेरी बात थोड़ी कड़वी लगेगी, सुनो। बुजुर्गों के मज़ारात इसके लिए नहीं है कि मखमली चादरें चढ़ा करके अपने जुर्मों को छुपा लो। पीर साहब ने हाथ इसलिए नहीं तेरे हाथ में दिया कि सूफी निजाम साहब के हाथ में हाथ देकर सनद ले लो गुंडई का। और बलियावी तो कहता है, आज के दौर में किस पीर में हिम्मत है औकात किसी में जो किसी मुजरिम का बोझ अपने कांधे पर ले ले? चाहे कादरी हो कि चिश्ती हो कि सोहरवर्दी हो कि निजामी हो, किसी सिलसिले का पीर हो, आज तक किसी पीर ने यह नहीं कहा कि कह मैंने अपना हाथ फला के हाथ में दिया। सारे पीरों ने सलेंडर होकर अपने मुरीदों से कहा कि कह तूने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा, उर्स अकीदत है, तालीम जरूरत है, चादर
लंगर अकीदत है, दीन जरूरत है। लंगर अकीदत है, गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत है तो शजरा पढ़ते रहना जरूरत है। इमाम इश्क मोहब्बत के रोजे की, इमाम इश्क मोहब्बत के गुंबद की सदरी और टोपी पहन लेने से कोई अहमद रजा के अकीदे का मुबल्लिग नहीं हो सकता। अमा उसके सर पे सिर्फ पल्ले की टोपी हो और आबादियों में वो नबी का इश्क बचा ले तो सबसे बड़ा मुबल्लिग वही है मसलक आला हजरत का, उससे बड़ा कोई। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत, तालीमात आला हजरत, हुजूर गाजी मिल्लत। इसलिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, ये फैजुर रसूल जलसा ही सिर्फ नहीं है, इस पूरे इलाके में अहले सुन्नत के इस्तेहकाम के लिए, अशाद के लिए, मिशन के लिए एक डे की हैसियत, एक डे की हैसियत अपना चुका है। और सूफी साहब को तो देखता हूं, मौलाना इंतजार को देखता हूं और आप सबको देखता हूं। बहुत सारे नौजवान फोन करते हैं, हजरत पक्का है आ रहे हैं? तो कुछ लड़के तो ऐसे हैं कहते हैं और कहीं आवे ना आवे यहां आएंगे। लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के पूछूं, हर साल तकरीरें होती हैं, हर साल मेरे उलमा अपने खून को पसीना बनाकर गिराते हैं। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है कि अगर हर बूंद के बदले नहीं, हर दिन के पसीने के बदले अगर जितना गिरता हो उसका 1/4 भी आप सुधर जाओ तो 5 साल के बाद फिर जलसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बलियाबी की जगह मेरी कौम का हर जवान खड़ा होकर चौराहे पर तकरीर करने लगेगा। इस पूरे अतराफ से मेरी बेटियों को लूटने के लिए कुछ लोगों ने माहौल बनाया था। दीन की तालीम के नाम पे लूटेंगे, मजहब की तालीम के नाम पे लूट लेंगे। हमारे काजी शरीयत मुफ्ती अली रजा साहब ने महसूस किया कि बच्चों को तो हम बांध के रखे हैं, हमारी बेटियों को लूट लेंगे तो ये जहां जहां जाएंगी अकीदा खराब होगा। तब इन्होंने बच्चियों का इदारा डाल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपसे अर्ज करूंगा, नक्शा बनाकर जियोगे तो हर सांस जीने का मजा मिलेगा। अब बगैर नक्शे के जिंदा रहोगे तो मारे तो जाओगे, जो जी चुके हो न उसका मजा मिलेगा न मरने की लज्जत मिलेगी। और अगर नक्शा बना के जियोगे तो जीने का मजा मिले न मिले, तसव्वुरे मुस्तफा करके मरने का मजा खूब मिलेगा। इसलिए मेरे अजीज हम आपसे पैसे की तलब कभी नहीं की। हां, आपकी औलादों के मुस्तकबिल का डिमांड बलियाबी का हमेशा किया। कई सालों से मैं कह रहा हूं कि इस पूरे अतराफ के हर गांव के मस्जिद के मुतवल्ली, सिगरेटी और इमाम के साथ एक पंचायत बनाओ, महापंचायत। वरना माफ करना हजरत, क्या तमाशा है। सूफी साहब, एक बात बताओ कि एक घर में अगर 5 आदमी है तो मोबाइल कैठो है? आदमी 5 तो मोबाइल कैठो 7-8।
8 ही मान लो। अब तो कुछ ऐसे हैं जो एक एक के पास 3-3 है, 2 तो कंपलसरी हो गया। बोलो सही है कि गलत? क्यों डर रहे हो? शर्म आ रही है? अरे कोई तो है जो तेरे जमीर पर पत्थर मार के जगाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा ईमान से बोलना, एक मोबाइल का रिचार्ज महीने का कम से कम कितने का होता है? कितने का? जोर से बोलो ना। 250। और एक घर में 7 मोबाइल, तो कितना पैसा हुआ हर महीने? अरे मौलवी को हिसाब नहीं आता, बताओ ना। कितना हुआ? 1700। जोर से बोलो, जोर से बोलो, पीछे वाले नहीं बोल पा। हाँ, फिर क्यों रोते हो कि मेरे पास कोई इनकम नहीं है, बड़े गरीब हैं? जिस घर से हर महीने 1750 रुपया आवारगी के लिए निकल सकता है, लेकिन मस्जिद के इमाम के लिए हर महीने 200 रुपया देने में छाती पड़ती है, छाती। क्या बात है हजरत।